ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? आज हम आ गए हैं आपके लिए ट्रांसफर्स की बात करने। बहुत सारे ट्रांसफर्स की बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की बात करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं ट्रांसफर्स की। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। तो बहुत सारे ट्रांसफर्स हो गए हैं, आ गए हैं, नाम आ गए हैं, बहुत चीजें आ गई हैं। उन सब की बात करनी है और जानना है कि उनका हो क्या रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग से, फिर हम दूसरी लीग्स की बात करेंगे। तो प्रीमियर लीग में सबसे बड़ी खबर अभी ये आई है कि तिजानी रेंजर्स की बात करता है। रेंजर्स तिजानी रेंजर्स जो बहुत बड़े और अच्छे मिडफील्डर है, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिडफील्डर है ऑफ एसी मिलान, वो अब जा रहे हैं मैन सिटी की वर्बल डील अग्री हो गई है। अभी फाइनल डॉक्यूमेंट्स साइन करने बाकी हैं और तिजानी रेंजर्स बन जाएंगे मैन सिटी के एक और मेजर कॉग जो मिडफील्डर हैं, वो बन के सामने आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैन सिटी अब थोड़ा सा अपना टैक्टिक चेंज करेगी क्योंकि वो बहुत सारे मिडफील्डर साइन कर रहे हैं। निको गोंजालेस आ गए थे, पेड्री भी अब तैयार है, तो बहुत सारे अब उनके पास ऑप्शन हो जाएंगे मिडफील्ड में, सो दैट दे कैन अनलीश देयर अटैकिंग प्लेयर्स। मतलब तो तैयारी रेंजर्स जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ी साइनिंग हो सकते हैं फॉर मैन सिटी। तो ऑलमोस्ट डन है ये, एसी मिलान का नेगोशिएशन खत्म हो गई है और जब फाइनल खबर आएगी तो हम आपके पास लेके आएंगे अपडेट इसका। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस डील इज नाउ डन एंड आई थिंक बेसिक पेपर वर्क वगैरह होगा और सब रेडी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है फ्रॉम द मैन सिटी एंगल। दूसरी आर्सेनल की तरफ से आ रही है कि आर्सेनल ने बेंजामिन सेस्को के लिए कॉन्क्रीट टॉक शुरू कर दी हैं। आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन बेंजामिन सेस्को। आर्सेनल के पास ग्योकेरेस का टारगेट भी है, लेकिन बेंजामिन सेस्को उनका मेन टारगेट लग रहा है। तो अगर वो बेंजामिन सेस्को के लिए सीरियस हैं तो आई थिंक वो अब उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। जैसे जैसे बात बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यूज आएगी, फाइनलाइज होगी, तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए शुरुआत जो होती है ना बेंजामिन सेस्को के लिए, वो तैयार हो गई है बात होनी ना। आर्सेनल को कुछ प्लेयर्स की जरूरत है इस बार ऐड करने की, स्ट्राइकर की स्पेशली। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि बेंजामिन सेस्को उनके सिस्टम के लिए परफेक्ट हो सकते हैं और प्रोबेबली वो हैं भी। तो इसीलिए आर्टेटा इज लुकिंग टू गो फॉर बेंजामिन सेस्को। ग्योकेरेस को भी उन्होंने साइड में रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटी आई थिंक अब बन गई है वो है बेंजामिन सेस्को। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये बात अब स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा केलेहर की बात आती है लिवरपूल में से, तो लिवरपूल के दो हैं आई थिंक, केलेहर और कर्केज। उनकी बात कर लेते हैं। केलेहर जो है वो चले गए हैं ब्रेंटफोर्ड एज अ फुल मतलब एज अ मेन गोलकीपर बन के, जो उनके लिए बहुत बड़ी डील है। क्योंकि सीन ये हो गया था कि अभी आई थिंक एलिसन अभी रहेंगे लिवरपूल में और उन्होंने मामाडाशविली को भी साइन कर लिया है, जो एलिसन को आगे चल के सक्सीड करेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास दो अच्छे गोलकीपर हैं लिवरपूल के पास। तो आई थिंक केलेगर की जगह अब नहीं बन रही थी लिवरपूल में, इसलिए वो ब्रेंटफोर्ड चले गए। ब्रेंटफोर्ड के लिए बहुत अच्छी साइनिंग ये रही है क्योंकि ब्रेंटफोर्ड एक अच्छे गोलकीपर की तलाश में था एंड दिस इज अ गुड साइनिंग फॉर ब्रेंटफोर्ड। तो इट्स अ गुड साइनिंग ओवरऑल और लिवरपूल को भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, क्योंकि एलिसन और मामाडाशविली अभी उनके पास हैं। आई डोंट थिंक सो लिवरपूल विल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। तो देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे एज अ नंबर 1 गोलकीपर। आई थिंक ही इज गुड इनफ टू डू अ वेरी गुड जॉब। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद केलेहर। तो उसके अलावा लिवरपूल से दूसरी न्यूज क्या आ रही है, कर्केस की आ रही है कि कर्केस के साथ वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है, सारी बात हो चुकी है। अब आई थिंक ये डील क्लोज होने के लिए सिर्फ पेपर साइन करने बाकी हैं। जैसे ही पेपर साइन होंगे तो कर्केस भी ऑफिशियल हो जाएंगे। जैसे अभी फ्रिम्पोंग हो गए थे, फ्रिम्पोंग के बाद कर्केस आई थिंक सेकंड या थर्ड साइनिंग होगी डिपेंडिंग ऑन, अभी मैं बात करूंगा उसकी डील की। तो कर्केस इज देयर, कर्केस डील इज ऑलमोस्ट डन और जब वो ऑफिशियल होगी तो हम आपको सोशल मीडिया में जरूर अपडेट करेंगे। बट आई थिंक कर्केस इज क्लोज। आई थिंक लिवरपूल इस डील को जल्दी ही क्लोज कर देगा। तो कर्केस की डील तो ये अब ये खत्म करने वाले हैं। उसके अलावा चेल्सी की तरफ से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि चेल्सी इज गोइंग फॉर माइक मैनियन।
तो कल ये खबर आई थी कि चेल्सी इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द गोलकीपर। तो पहले तो लियम डेलाप उनका फाइनल हो गया था, जिसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है बाय द वे। लियम डेलाप के बाद सुनने में ऐसा आ रहा था कि वो लेफ्ट फिंगर के लिए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बाइनो गिटन्स के साथ उनकी बात चल रही है कि जेमी बाइनो गिटन्स को वो लाना चाहते हैं। तो लेट्स सी वहां पे क्या होता है, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो डील एडवांस हो गई है, वो अग्री करने वाले हैं और बाइनो गिटन्स भी इंटरेस्टेड हैं चेल्सी आने में। तो क्या होगा एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, बट 30 मिलियन की फीस बताई जा रही है। 30 मिलियन का पहला ऑफर फॉर बाइनो गिटन्स जाएगा फ्रॉम चेल्सी। उसके अलावा एक और न्यूज पता ही है आप सबको कि जेडन सैंचो ऑफिशियली अब चेल्सी छोड़ रहे हैं, क्योंकि जेडन सैंचो का जो सैलरी पार्ट है ना, वो मतलब फाइनलाइज नहीं हो सका, वो अग्री नहीं हो सका, इसलिए चेल्सी से अब वो चले जाएंगे। 30 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद वो चले जाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को चेल्सी 5 मिलियन का जो पेनल्टी है वो पे करेगा और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस चले जाएंगे। ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी कोई इरादा नहीं है यूनाइटेड सैंचो को रखने का, तो अब सैंचो को नया क्लब ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं कौन आता है सैंचो के लिए, लेकिन सैंचो इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रीमियर लीग में या जर्मन लीग में कहीं ना कहीं जा सकते हैं, मतलब बुंडेसलीगा से उनको ऑफर आ सकते हैं और प्रीमियर लीग की कोई साइड से उनको ऑफर आ सकते हैं। वी विल हैव टू सी। ना उसके अलावा चेल्सी की मैं बात कर रहा था माइक मैनियन की, तो माइक मैनियन इज वन ऑफ द गोलकीपर टारगेट्स जो चेल्सी देख रही है अलॉन्ग विद जेम्स ट्रैफर्ड ऑफ बर्नली। तो माइक मैनियन अभी 29 ईयर्स के हैं, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड स्टिल, और वो अभी एक असमंजस में है क्योंकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। लास्ट ईयर ऑफ उनका कॉन्ट्रैक्ट है विद एसी मिलान। एसी मिलान थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल में, दे वांट टू सेल, तो लेट्स सी चेल्सी को अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो चाहते हैं माइक मैनियन को लैप अप करना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि चेल्सी की सुनने में ऐसा आ रहा है कि वैल्यूएशन मैच नहीं कर रही है अभी के लिए। 10 मिलियन चेल्सी कह रही है और 30 मिलियन एसी मिलान कह रही है, वैल्यूएशन में काफी गैप है। अब वो बीच में कहीं मिलता है और फाइनली चेल्सी साइन करती है, वो तो आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन माइक मैनियन कुड बी अ मेजर टारगेट फॉर चेल्सी, क्योंकि एंजो मैरेस्का ने इसको अप्रूव कर दिया है। ही वांट्स माइक मैनियन, ही लाइक्स माइक मैनियन, और माइक मैनियन के आने के बाद पेट्रोविच और सैंचेस की जो सिचुएशन है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि चेल्सी वुड लाइक टू सेल ईदर बोथ और वन ऑफ दीज टू गोलकीपर्स। तो देखते हैं क्या होगा माइक मैनियन की सिचुएशन पे, पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है माइक मैनियन की। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रायन एम्बुएमो से बात करनी शुरू कर दी है। आपको सबको पता ही चल गया होगा कि ब्रूनो की बात करेंगे अभी, ब्रूनो का क्या हुआ है, लेकिन पहले ब्रायन एम्बुएमो की बात कर लेते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रायन एम्बुएमो के लिए बात करनी शुरू कर दी है। ब्रायन एम्बुएमो apparently is asking for a lot of money. ब्रेंटफोर्ड है, आई थिंक ब्रेंटफोर्ड में है, ब्रेंटफोर्ड बहुत पैसे मांग रही है उनके लिए, एंड दे वांट इवन द प्लेयर वांट्स अ लॉट ऑफ सैलरी, जो सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं डील कितना आगे बढ़ेगी, कैसे जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। सब जानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी पैसे नहीं है कि जो बहुत एक्सपेंसिव डील कर सके। ऑलरेडी उन्होंने कुनिया की रिलीज क्लॉज लेकर उन्हें खरीदा है, और अब इतनी महंगी डील करना क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फीजिबल होगा पता नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ब्रायन एम्बुएमो डील, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एटलीस्ट बात करनी शुरू कर दी है। उसके बाद बड़ी न्यूज ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से आई है कि ब्रूनो फर्नांडिस ने अल हिलाल का जो ऑफर था वो तोड़ दिया है, वो मना कर दिया है। आई थिंक वो इसीलिए मना किया है क्योंकि वो अभी यूरोपियन फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो रूबेन आमोरिम ने भी ये कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉग हो सकते हैं फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड रीबिल्ड। तो रूबेन आमोरिम की तो अच्छी हो गई बात, और उसके बाद मतलब ब्रूनो ने मना ही कर दिया। तो लेट्स सी व्हाट ब्रूनो डज नाउ एंड हाउ डज ही प्ले पार्ट इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड रीबिल्ड। क्या रीबिल्ड सीरियसली हो पाता है, नहीं हो पाता, वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। बट नाउ विद ब्रूनो डन, विद कुनिया डन, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज लुकिंग टू बाय सेवरल अदर प्लेयर्स। देखते हैं अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये चले जाते तो इनका पैसा आता, उससे वो खरीदते, लेकिन अब ये नहीं जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेज द फंड्स एंड हाउ दे सेल देयर प्लेयर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर की बात करें, 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको वो सेल करना चाह रहे हैं। नाउ गार्नाचो दे वांट टू सेल, नापोली आर इंटरेस्टेड। देखते हैं क्या होगा गार्नाचो का
कौन सी कितनी फीस गार्नाचो की तय होगी, बट नापोली आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन गार्नाचो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट टू सेल ताकि वो फंड जनरेट करें और अपनी टीम को अपग्रेड करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन गार्नाचो टू नापोली कैन हैपन, वी विल हैव टू सी। अभी के लिए थोड़ा ठंडा पड़ गया है। उसके बाद आते हैं मार्कस रैशफोर्ड पे। मार्कस रैशफोर्ड इज कीन ऑन ज्वाइनिंग बार्सिलोना, इसके लिए वो अपनी सैलरी भी कम करना चाहते हैं। तो अब बार्सिलोना उन्हें लोन पे लेगी, खरीदेगी, क्या करेगी, ये भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना पड़ेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड डज नॉट वांट टू कीप रैशफोर्ड और वो रैशफोर्ड को सेल करना चाहते हैं। तो क्या रैशफोर्ड सीरियसली बार्सिलोना जाएंगे या फिर ये सिर्फ एक हवा है, बार्सिलोना के अलावा वो किसी और क्लब जा सकते हैं? वी विल हैव टू वेट एंड सी, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो रही है। उसके अलावा जेडन सैंचो जो वापस आ रहे हैं, उनको भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे सेल करना पड़ेगा। टू क्लब्स इंटरेस्टेड, विल हैव टू सी कि कौन सा क्लब जेडन सैंचो की इतनी हाई सैलरी पे करता है। एक तो प्रॉब्लम ये है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स बहुत हाई सैलरी में है। इतनी हाई सैलरी अब क्लब्स नहीं पे कर रहे हैं फॉर अ प्लेयर दैट इज नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसीलिए जेडन सैंचो कहाँ जाते हैं, अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना पड़ेगा और उन्हें सेल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके अलावा एंटनी एक और प्लेयर है जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल करना चाहती है। अब वो कहाँ जा सकते हैं, स्पेन की किस टीम में जा सकते हैं, क्या रियल बेटिस उनके लिए सीरियसली आएगी, कितने की वैल्यूएशन लगाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये जो 4 अटैकर्स हैं, इनको सेल करके मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने थोड़े रीइंफोर्समेंट्स करना चाहता है इन द अटैक, इन द मिडफील्ड एंड इन द बैक लाइन। सो विल हैव टू सी कि 4 प्लेयर्स जो हैं कैसे बिकते हैं, कहां जाते हैं और कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड इन्हें सेल करके कितने पैसे इकट्ठा कर पाता है अपने नेक्स्ट उसके लिए, रीबिल्ड के लिए। उसके बाद फिर से मैं लिवरपूल पे आ रहा हूं, 2 प्लेयर्स की और बात कर लेता हूं। लुइस डियाज की बात चल रही है टू सऊदी इज इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग लुइस डियाज। ओसिमेन के लिए भी वो ऑफर डाल रहे हैं, लेकिन लुइस डियाज के लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं। अपेरेंटली बार्सिलोना इज आल्सो इंटरेस्टेड इन लुइस डियाज। लुइस डियाज की पॉसिबिलिटी है कि वो सीरियसली लिवरपूल छोड़कर जा सकते हैं। उसके बाद फ्लोरियन वर्ट्स की डील भी लिवरपूल की ऑलमोस्ट डन होती हुई लग रही है। बीच में अटक गई थी क्योंकि लिवरपूल ने 130 मिलियन की बिड सबमिट की थी और बायर लेवरक्यूसन 150 मिलियन की बिड पे अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं इशू आ रहा था वैल्यूएशन में, लेकिन आई थिंक वो इशू सॉर्ट आउट होने वाला है क्योंकि फ्लोरियन वर्ट्स ने बोल दिया है कि वो लिवरपूल जाना चाहते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो जाएगा और आई थिंक ये डील फाइनली हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये फ्लोरियन वर्ट्स का जो ट्रांसफर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर हो सकता है फॉर लिवरपूल, क्योंकि इसके अलावा वो और भी प्लेयर्स के लिए इस ट्रांसफर विंडो में जा सकते हैं। उसके अलावा ग्योकेरेस की बात चल रही है, तो ग्योकेरेस में लोग अब धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं। ओसिमेन का तो सऊदी जाना पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ग्योकेरेस एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका चांस हो सकता है, जो आ सकते हैं किसी भी क्लब में। तो विल हैव टू सी कि क्या आर्सेनल सीरियसली जाती है, क्या चेल्सी लास्ट में आती है, और लिवरपूल भी उनके लिए जा सकती है। तो विल हैव टू कीप एन आई ऑन ग्योकेरेस सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। उसके अलावा चेल्सी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ह्यूगो एकिटिके भी बहुत इंटरेस्टेड है चेल्सी जाने में, लेकिन क्या आगे होता है वो अब हमें देखना पड़ेगा। क्या ह्यूगो एकिटिके सीरियसली जाएंगे चेल्सी? we'll have to see, क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है एंड चेल्सी इज नॉट विलिंग टू मेट द वैल्यूएशन। कहीं वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज होगा, पेमेंट स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि चेल्सी रियली वांट ह्यूगो एकिटिके। वी विल हैव टू सी। ना उसके अलावा सिमोन इंजागी की बहुत बड़ी न्यूज आई है कि सिमोन इंजागी इंटर छोड़ के जा रहे हैं। अल हिलाल से उन्हें ऑफर है, अल हिलाल में वो ज्वाइन कर रहे हैं और वो उसको कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने की। ना सिमोन इंजागी ने जैसे ही अनाउंस किया कि वो जा रहे हैं, इंटर ने अपनी सर्च शुरू कर दी और 2-3 कैंडिडेट्स को उन्होंने साइडलाइन कर लिया है। सबसे बड़े नाम आ रहे हैं सेस फैब्रिगैस के और रोबर्टो डिजर्बी के, जो दोनों जा सकते हैं। ना सेस फैब्रिगैस यूजुअली कोमो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं कोमो के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कोई बड़ा क्लब आएगा तो शायद वो चले जाएंगे। तो इंटर क्योंकि बड़ा क्लब है, इसलिए इंटर उनके लिए आना चाहता है, तो वो देख रहे हैं
कि वो कैसे अब ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत ही मैसिव होगा ये सेस फैब्रिगास के लिए कि वो इतना बड़ा क्लब मैनेज करेंगे, क्योंकि आई थिंक ही इज अ वेरी गुड मैनेजर एंड ही विल डू एक्सीलेंट बिजनेस इन ऑल दीज थिंग्स, ऑल इन दिस टीम। तो ये इंटर की बात थी और इंटर की खबरें थी। उसके अलावा बार्सिलोना से भी खबर आ रही है कि जॉन गार्सिया को वो साइन कर रहे हैं। एस्पेनियोल के आई थिंक कीपर हैं वो, तो जॉन गार्सिया को वो जल्दी ही साइन करने वाले हैं, जो कि उनके एक गोल कीपिंग को नया डायमेंशन देगा। अपेरेंटली टर सर्जन उनके जो गोल कीपर हैं उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। तो वी विल हैव टू सी क्या होगा इसके लिए। दे आर वेरी इंटरेस्टेड एंड दे विल गो फॉर इट। वील हैव टू वेट एंड सी। ये बहुत बड़ी साइनिंग हो सकती है फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना को अपनी बैक लाइन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस न्यू सीजन। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस डील। आई थिंक दिस डील विल गो थ्रू इजीली और बार्सिलोना अपने प्लेयर को स्नैच कर लेगी। तो ये थी बहुत सारी खबरें जिनका मैंने आपको क्विक स्नैपशॉट दे दिया। अब आप बताना कोई खबर मैंने मिस कर मेंशन कर देना, और सोशल में फॉलो करते रहना, वहां पे हम न्यूज डालते रहते हैं। और आपको अब तो बेसिकली ट्रांसफर्स की न्यूज आएगी, और हम अब अपनी दूसरी सीरीज पे कंसंट्रेट करके आपको दूसरे वीडियोस भी लेके आएंगे। शॉर्ट्स हम रेगुलरली निकाल रहे हैं, उन्हें फॉलो करते रहना, उन्हें देखते रहना, ताकि हमारे चैनल को आगे पुश मिले, और हमें इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। इसी तरीके से मैं निकल रहा हूँ गाइस, अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।